हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी हिस्ट्री के हैंडरिटन नोट सीरीज की क्लास नंबर 38 और आज की क्लास में हम पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले हम वास्को डी गामा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह 1498 में केप ऑफ गुड होप से होते हुए एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनिक की सहायता से कालीकट बंदरगाह पर कप्पकडाबो नामक स्थान पर पहुंचा और कालीकट के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। अब उसके बाद है वापस जाते समय वास्को डी गामा जहाज में काली मिर्च लेकर गया, जिससे पर मिले 60 गुना लाभ से यूरोपीय भारत में आने के लिए लालायित तो उठे और यह 1502 में भारत में दूसरी बार आया। उसके बाद अगला पॉइंट है पुर्तगालियों ने भारत के साथ व्यापार हेतु एक कंपनी एस्तादे दे इंडिया की स्थापना की। अब उसके बाद है भारत में पुर्तगाली वायसराय। इनमें सबसे पहले है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक वायसराय रहे थे, पुर्तगाली वायसराय। इसने नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, जिसके तहत भारत पर व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखने हेतु अरब सागर पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया गया। अल्मीडा ने आंतरिक भागों पर नियंत्रण स्थापित न करते हुए केवल तटीय प्रदेशों पर ही बस्तियां बसाई और नीले पानी की नीति के दो प्रमुख घटक थे। इनमें है कार्टज व्यवस्था और फितोरिया व्यवस्था। कार्टज व्यवस्था के अनुसार खुले अरब सागर से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूला जाता था और फितोरिया व्यवस्था में बंदरगाहों पर आने वाले जहाजों से प्रवेश कर वसूला जाता था। अब उसके बाद अगला पॉइंट है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने दीव की लड़ाई, जो कि 1509 में हुई थी, उसमें तुर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को हराया और दीव पर अधिकार कर लिया। इससे पहले चोल के युद्ध, जो कि 1508 में हुआ था, में मिली हार हिंद महासागर में पहली पुर्तगाली समुद्री हार थी। उसके बाद है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद ये वायसरॉय बने, पुर्तगाली वायसरॉय। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह 1503 में भारत में स्क्वाड्रन के रूप में आया तथा 1509 में भारत में वायसरॉय बना। 1510 में अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। अब उसके बाद है इसने भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। पुर्तगीज सेना में भारतीयों को की भर्ती करना प्रारंभ की और दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित किया 1511 ईस्वी में। उसके बाद है अल्बुकर्क ने फारस की खाड़ी पर स्थित हरमुज पर अधिकार किया 1515 ईस्वी में और इसने गोवा को राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभारा। अब उसके बाद नीनो डी कोना वायसरॉय बने। इसने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया और कोना ने सैन्यथोमी, हुगली और दीव में भी पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की तथा चाउल, सालसेट व मुंबई पर भी अधिकार कर लिया। और नीनो डी कोना ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ बसीन की संधि हस्ताक्षरित की, जिसके कारण बसीन और मुंबई पुर्तगाल प्रभाव में आ गए। अब उसके बाद है भारत में पुर्तगाली बस्तियां दीव, दमन, सूरत, बसीन, सालसेट, बम्बई, गोवा, कुन्नानौर, कालीकट, कोचीन, सेंथोमी, मसूलीपट्टनम और हुगली, ये पुर्तगाली बस्तियां थी भारत में। अब उसके बाद है पुर्तगालियों के पतन के कारण व्यापारिक प्रशासन में अकुशलता, रिश्वतखोरी और शासकीय नियुक्तियों में भ्रष्टाचार। 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने इनसे सूरत को छीन लिया सुवाली के युद्ध में और 1631 ईस्वी में मुगलों ने उगली को पुनः प्राप्त कर लिया। और 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस चार्ल्स और पुर्तगीज राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा का विवाह हुआ। तो 1661 में प्रिंस चार्ल्स को बम्बई दहेज में दे दिया, यानी कि दहेज में पुर्तगालियों ने ब्रिटिशर्स को मुंबई को यानी कि ब्रिटिशर्स को दे दिया गया पुर्तगालियों के द्वारा। अब उसके बाद है 19वीं सदी तक पुर्तगाली दमन, दीव व गोवा तक ही सिमट कर रह गए थे और गोवा को 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय द्वारा पुर्तगालियों से छीन लिया था। अब उसके बाद अगला पॉइंट है पुर्तगालियों की भारत को देन। पुर्तगाली भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए। सन 1556 में गोवा में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई।
भारत में तंबाकू की खेती का विकास किया और विभिन्न प्रकार के फल जैसे पपीता, संतरा, लीची, अनानास, काजू, बादाम आदि विदेशों से भारत लाए। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।